मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 अप्रैल 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की पूर्णिमा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता खुल गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सोमवार को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। दरअसल यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया था। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। वहीं इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। रविवार को 7 निर्दलीय कैंडिडेट ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था। बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ही बचे थे जिन्होंने सोमवार को पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। पार्टी के कैंडिडेट मुकेश निर्विरोध निर्वाचित होने वाले बीजेपी के पहले सांसद बन गए हैं। यानी लोकसभा चुनाव 2024 के 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले ही बीजेपी ने 1 सीट जीत ली है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। बड़ी खबर, राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इनमें से 5 पर बीजेपी को सीधी टक्कर मिल रही है। इसीलिए पीएम के राजस्थान में लगातार दौरे हो रहे हैं। रविवार को पीएम मोदी की जालोर और बांसवाड़ा में लोकसभा सीट पर सभा हुई थी। अब आज पीएम मोदी मंगलवार को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी मंगलवार सुबह 9 बजे उनियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जिन सीटों पर पार्टी को विपक्ष मजबूती से टक्कर दे रहा है, उन सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी को बुलाया जा रहा है। आज पीएम मोदी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, हैदराबाद का एक युवक जैसलमेर से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जाने की फिराक में था। ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। युवक ने बताया कि वह सरहद पर बीएसएफ के जवानों से रिक्वेस्ट करता और सीमा पार चला जाता। यह आइडिया उसको बजरंगी भाईजान फिल्म देखकर आया था। पुलिस ने बताया कि युवक सैयद मजीद पुत्र सैयद जहांगीर निवासी किंग कोठी हैदराबाद को जैसलमेर शहर से 10 किलोमीटर दूर मूल सागर गांव में रविवार सुबह ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। जांच करने पर उसके पास से पासपोर्ट और आधार कार्ड मिला है, लेकिन वीजा नहीं था और मजीद के पास कुछ भी संदिग्ध सामान या दस्तावेज भी बरामद नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गले में नोटों की माला पहने ये 2 युवक जो छत पर खड़े हैं। दावा है कि इनके माला में 500 रुपए के नोट लगे हैं। 10 फीट लंबी इस माला में कुल रकम 51 लाख रुपए बताई जा रही है। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो डीग जिले के कामा थाना इलाके के नगला कुलवाना गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने 51 लाख रुपए की माला पहनी है। दूल्हे के रिश्तेदारों ने यह माला पहनाई। नगला कुलवाना गाँव डीग के साजिद को उसकी शादी समारोह में यह माला पहनाई गई। साजिद का परिवार मजदूरी और खेती बाड़ी करता है। शादी में आए रिश्तेदारों ने दूल्हे को माला पहनाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों से छत पर चढ़ाकर खड़ा किया, क्योंकि माला की लंबाई काफी ज्यादा थी। इसके बाद उसे 500 रुपए के नोटों की लंबी माला पहनाई जा सकी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, लंबे समय के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट होना शुरू हुआ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 22 अप्रैल को 10 ग्राम 24 कैरेट शुद्ध सोना 243 रुपए सस्ता होकर 73,161 रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी भी 914 रुपए सस्ती होकर 81,939 रुपए पर आ गई। तो यह तो 24 कैरेट वाले सोने की बात हो गई। जेवराती सोने की बात करें तो 22 कैरेट के सोने की कीमत दिल्ली में 67,700 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गई। वहीं जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में भी सोने के भाव में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव 2023 को अभी 5 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा होगा जो उत्साह है विधानसभा चुनाव में लोगों का था, वह उत्साह है लोकसभा चुनाव में काफी कम है। आंकड़ों की बात करें तो 12 लोकसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव की तुलना में 15.89% मतदान की गिरावट हुई है, जो चिंताजनक है। एक तरफ निर्वाचन विभाग इसको लेकर मंथन कर रहा है, आखिर क्या कारण रहे हैं, किसके चलते मतदाता बूथ तक नहीं पहुंचे। दूसरी ओर सभी पार्टियों के प्रत्याशी इस बात से परेशान है कि जो वोट नहीं पड़े वह कहीं मेरे वोट तो नहीं थे। नागौर की बात करें तो नागौर लोकसभा सीट में ज्योति मिर्धा नागौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। उससे कम मतदान हनुमान बेनीवाल की सीट खींवसर पर हुआ है। हनुमान बेनीवाल की विधानसभा सीट खींवसर पर 14.99% वोटिंग में गिरावट आई है। सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया के क्षेत्र परबतसर में 23.69%, मुकेश भाकर की सीट लाड़नू में 18.25%
प्रतिशत की गिरावट हुई है। अच्छा, यह हाल केवल नागौर का ही नहीं है, सभी जगह कम वोटिंग हुई है, चाहे सीएम भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र हो या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र। वहीं देखिए बड़ी खबर आपको दे दूं, कम मतदान प्रतिशत की चिंता अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को भी सताने लगी है, क्योंकि दोनों ही नेता अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कम मतदान प्रतिशत के सवाल पर वसुंधरा राजे ने कहा कि झालावाड़ में मतदान का प्रतिशत कम नहीं होगा। वसुंधरा राजे ने कहा, करीब 33 साल हो गए, मुझे विश्वास है कि हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्गों और साथियों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। हमारा झालावाड़ के लोगों से पारिवारिक रिश्ता है। वसुंधरा राजे ने कहा, यहाँ मतदान प्रतिशत ठीक रहेगा। वहीं दूसरी ओर जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर बेटे वैभव के प्रचार में पिता अशोक गहलोत ने पूरी ताकत झोंक दी है। अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। राजस्थान में एक हल्का प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ था, जिसका असर 21 और 22 अप्रैल को देखने को मिला, लेकिन अब प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हो सकता है एक आध स्थान पर हल्के बादल वगैरह देखने को मिले और कुछ स्थानों पर हल्की गर्म हवाएं भी चल सकती है। प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आने वाले 1-2 दिनों के दौरान तो लगभग शुष्क रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से बड़ी खबर। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आई है। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा के खिलाफ उदयपुर NI 7 कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई है। मामला उदयपुर के सुखाड़िया सर्किल पर जमीन से जुड़ा है। परिवादी सुरेश कुमार रलोती ने 5 करोड़ रुपए के चेक अनादरण करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद उदयपुर NI कोर्ट 7 ने करण सिंह उचियारडा के खिलाफ वारंट जारी किया है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। इस सीट पर सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस ने करण सिंह उचियारडा को मैदान में उतारा है। आगे बढ़ते हैं, झालावाड़ से रिश्तों को तार करने वाली खबर है। झालावाड़ जिले के झिड़किया निवासी एक युवक ने SP कार्यालय पहुंचकर अपनी पत्नी को बरामद करने की मांग की है। पत्नी 14 अप्रैल की रात में नकदी और जेवरात लेकर उसके प्रेमी के साथ चली गई। उसका प्रेमी सोदान निवासी ओडिया खेड़ी का रहने वाला है, जो उसका रिश्ते में भाई है। बताया जा रहा है कि महिला 5 बच्चों की माँ है। उसका प्रेमी के साथ जाने के बाद 5 बच्चों को रखना पति के लिए मुश्किल हो गया है। फरियादी अनिल ने बताया कि आरोपी सोदान उसकी पत्नी सीमा नट दोनों 18 अप्रैल की रात से ही गायब है। पता चला है कि दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। अब फरियादी की फरियाद पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आगे बढ़ते हैं, मंडियों के भाव पर एक नजर डालते हैं। बीकानेर में देसी चना 6200 रुपए तक बिका है और ईसबगोल अधिकतम 13,800 रुपए में बिकी है। नीमच कम मंडी की बात करें तो यहाँ पर ईसबगोल के भाव अब 14,000 से ऊपर पहुँच गए हैं। आगे बढ़ते हैं, IPL 2024 के 17वें सीजन में टेबल टॉपर राजस्थान को 7वीं जीत मिली है। टीम ने सोमवार को 5वीं बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।